एक सरोवर के किनारे एक सारस पक्षी का जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। दोनों अपने बच्चों का बारी बारी से ध्यान रखते थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजर रही थी। एक दिन दोनों बच्चे अपनी माँ सारस के साथ पानी में तैर रहे थे। उनमें होड़ लगी हुई थी। दोनों बच्चे तैरते हुए माँ से आगे निकलना चाहते थे। माँ जानबूझकर पीछे रह जाती थी। दोनों बच्चे आगे निकल गए और अपनी जीत की खुशी मनाने लगे। उसी समय एक शिकारी ने उन पर हमला किया और तीनों को कैद कर लिया। माँ सारस और बच्चे अपने बचाव के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। शिकारी तीनों को लेकर जाने लगा। तब नर सारस बच्चों का पिता सबको बचाने के लिए सामने आ गया। वो उड़कर शिकारी पर हमला करने लगा। शिकारी भी नर सारस पर आक्रमण करने लगा। दोनों में भयंकर युद्ध चलने लगा। शिकारी ने सारस को बुरी तरह घायल करके एक गड्ढे में फेंक दिया। नर सारस पूरी तरह घायल होकर गड्ढे में फंस गया। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया लुट गई और वो बेचारा पूरी तरह से लाचार हो गया। शिकारी को 3 पक्षी मिल गए थे, इसलिए उसने घायल सारस की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे इस बात का भी आभास था कि नर सारस को ले जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। शिकारी दोनों बच्चों और मादा सारस को लेकर वहाँ से चला गया और नर सारस गड्ढे में पड़ा हुआ मदद की गुहार लगाता रहा। उसकी मदद करने कोई नहीं आया। उसके अंदर उड़ने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। एक चील उड़ता हुआ गड्ढे के पास आकर बैठ गया और सारस को ध्यान से देखने लगा। अरे सारस, गड्ढे में क्या कर रहे हो? मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। देख नहीं रहे हो शरीर की दुर्दशा हो गई है। मेरी मदद का इंतजाम करो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। तुम्हारी मदद? ना बाबा ना, तुम्हें निकालने के चक्कर में मैं भी अटक जाऊंगा। मैं तो चला, तुम यहीं भजन करो और पड़े रहो। चील चला गया और सारस असहाय पड़ा रहा। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि अकेले कैसे जिएगा। इसी बीच एक तोता आ गया। उसने सारस को देखा तो दया आ गई। सारस भाई, मैं तो छोटा पक्षी हूँ। मुझे दुख है कि इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, तुम भी करो। मैं हाथी की तलाश में जंगल में जा रहा हूँ। वो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन सबसे बड़े भगवान हैं। सारस ऊपर वाले को याद करने लगा और उसी समय भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। तेज बरसात होने लगी। आसपास का पानी तेजी के साथ गड्ढे में भरने लगा। पानी भरने के साथ साथ सारस भी ऊपर आने लगा। अंततः पूरा गड्ढा भर गया और सारस बाहर निकल आया। दिन बीतने लगा। सारस का जख्म भरता गया और वो स्वस्थ हो गया, लेकिन उसके मन का जख्म भर नहीं पाया। वो चारों तरफ पागलों की तरह घूमता रहा। उसे हर बच्चे में अपना बच्चा नजर आता था। उसने एक दिन भालू के बच्चे को देखा तो समझ गया कि उसे बहुत भूख लगी है। उसने सरोवर से लाकर कुछ मछलियाँ बच्चे को खिलाईं और बच्चा खेलने लगा। भालू को ये बात बहुत पसंद आई। भालू की दोस्ती सारस से हो गई। एक दिन तोते ने आकर सारस को बताया कि उसने उसकी पत्नी सारस और बच्चों को शिकारी के पिंजरे में कैद देखा है। वो उसे वहाँ ले जा सकता है। सारस के मन में आशा की किरण फूट गई। वो भालू को लेकर तोते की दिशा निर्देश पर चल पड़ा। भालू, सारस और तोता जब पिंजरे के पास पहुँचे तो मादा सारस और बच्चे आशा भरी नजरों से उन्हें देखने लगे। नर सारस भी उन्हें बचाने की सोचने लगा। भालू आगे बढ़ा और उसने ताकत लगाकर ताले को तोड़ दिया। मादा सारस और बच्चे बाहर आ गए। शिकारी दौड़ा तो भालू उससे लड़ गया। इधर भालू के इशारे से सारस अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। भालू ने शिकारी को मारकर नीचे गिरा दिया और जंगल की तरफ भाग चला। सारस अपनी पत्नी और बच्चों को पाकर फूला नहीं समा रहा था। वो भालू और तोते के गुण गा रहा था।